करवा चौथ आने वाला था। बाजार पूरी तरह से सजे हुए थे। काजल की जेठानी उमा को देखकर लग रहा था मानो आज ही पूरा बाजार खरीद लाने वाली हो। काजल, तुम ये सामान की थैली घर तक लेकर चलो, मैं तब तक मेहंदी लगवा लेती हूँ। तुम तो मुट्ठी छापती हो, तो तुम तो कल रात में ही लगाओगी। काजल सामान की थैली लेकर घर पहुँचती है। क्या हुआ काजल बहू, उमा बहू कहाँ रह गई? माँ जी, वो भाभी गली के बाहर मेहंदी वाले बैठे हैं, उनसे मेहंदी लगवा कर आ रही है। तूने मेहंदी क्यों नहीं लगवाई? तू ऐसे क्यों आ गई? माँ जी, करवा चौथ तो परसों है, मैं तो कल खुद से ही लगा लूंगी। ये देखो, मैं आपके लिए कितनी सुंदर साड़ी लाई हूँ, ये मैं आपको परसों पूजा के बाद दूंगी। काजल बहू, इधर आ, मेरी तरफ देख। मुझे पता है तेरी आंखों में आंसू मुझे साफ दिखाई दे रहे हैं। काजल कब तक ऐसे अपना मन मारती रहेगी? तभी उमा आ जाती है। माँ जी, ये देखो कितनी सुंदर मेहंदी लगवाई है मैंने। पूरे 700 रुपए दोनों हाथों पर कलाई के ऊपर तक लगवाने के मांग रहा था, मैंने तो 500 ही पकड़ाए। उमा, तुमने काजल को मेहंदी क्यों नहीं लगवानी थी? माँ जी, काजल तो मुट्ठी छाप लेती है। अभी तीजों का त्योहार गया था, फिर रक्षाबंधन में भी काजल ने मुट्ठी तो छापी थी। और वैसे भी काजल का तो रंग इतना काला है, हाथों में मेहंदी लगी हुई होगी तो भी काले रंग से मिलकर छुप जाएगी। हाँ उमा, तुम बहुत बोलने लगी हो। क्या हुआ अगर काजल बहू का रंग काला है तो? उसके मन को देखो, वो तुम्हारी कितनी इज्जत करती है। तो मैं कौन सा इसका अनादर कर रही हूँ? अब काली को गोरी बोलने से काजल का रंग गोरा नहीं हो जाएगा, ये बात तो आप भी जानती हो माँ जी। पिछले 3 साल से देवर जी का स्वभाव देख रही हो, कितना चिड़चिड़ा हो गया है। उनकी पसंद की लड़की से जिससे वो प्यार करते थे आपने शादी नहीं होने दी। आप ही काजल को पसंद करके लाई थी। आपकी सहेली ने मरते हुए आपसे वचन ले लिया और आप इसे अपने घर की बहू बना कर ले आई। हंसते खेलते देवर जी का चेहरा मुरझाया रहता है। माँ, शाम की चाय मेरे कमरे में ही भिजवा देना, मैं ऑफिस का जरूरी काम कर रहा हूँ। काजल जा, सौरभ को पहले चाय दिया। ये करवा चौथ का सामान बाद में अलमारी में रख लेना। काजल अभी सौरभ को चाय देने जा ही रही थी कि उसके पापा और बहन करवा चौथ का सामान देने के लिए आ जाते हैं। नमस्ते बहन जी, मैंने सोचा कल बच्चे तैयारियों में व्यस्त हो जाएंगे तो आज ही करवा चौथ दे आते हैं। दीदी, जीजू कहाँ हैं? वो अपने कमरे में है। आंटी, मैं जीजू से मिलकर आऊँ? हाँ हाँ बिटिया, क्यों नहीं, तुम्हारे जीजू हैं, जाकर मिल लो। काजल की बहन पारुल सौरभ के कमरे में चली जाती है। सौरभ ऑफिस का काम कर रहा था। कैसे हो जीजू? आप तो कितने दिनों से घर ही नहीं आए। ये आपकी चाय लाई थी। काजल, जब तुम्हारी मेहमान नवाजी हो जाए तो मुझे बता देना, मैं अपना काम करने कमरे में आ जाऊंगा। अभी मैं छत पर जा रहा हूँ, 2 घड़ी कोई ढंग से काम भी नहीं करने देता। जैसी शक्ल है वैसी अक्ल है। सौरभ कमरे से बाहर निकलता है और गुस्से में छत पर चला जाता है। वो काजल के पिता को नमस्ते तक नहीं करता। लगता है दामाद जी व्यस्त हैं। अच्छा बहन जी, हम चलते हैं। चलो पारुल बिटिया। काजल के पिता और बहन चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। काजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। चुप हो जा बहू, मुझे सचमुच सौरभ पर बहुत गुस्सा आता है। उसका इस तरह से व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे, तुम्हारे पापा चले भी गए, मैंने तो उनके लिए इनसे कहकर समोसे मंगवाए थे। चलो कोई नहीं, हम समोसे खाकर चाय पी लेते हैं। काजल के दर्द को सिर्फ उसकी सास समझती थी, पर वो बेचारी भी क्या कहती। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें वक्त ही सिखाता है, फिर वो अपने माता पिता की भी नहीं सुनते। करवा चौथ का त्योहार आ जाता है। काजल की जेठानी साड़ियाँ देखने में व्यस्त थी। सुनो जी, मैं इसमें से कौन सी साड़ी पहनूं? आपको पता है शाम की पूजा में सब अच्छे से तैयार होकर आती हैं, मुझे उन सबसे ज्यादा सुंदर दिखाई देना है। माँ, तुम कुछ भी पहन लो, तुम्हारे ऊपर सब अच्छा लगता है, आखिर तुम हो ही इतनी सुंदर। उधर काजल भी शाम की पूजा की तैयारी के लिए कपड़े निकाल रही थी। सुबह से 10 बार साड़ियाँ निकालकर अलमारी में वापस रख चुकी हो। अरे तुम्हारे काले रंग पर कुछ नहीं जचने वाला, तुम जो मर्जी पहन लो, सब तुम्हारे रंग में मिल जाएगा। मेरी किस्मत खराब थी जो तुम जैसी काले रंग रूप वाली लड़की से मेरी शादी हुई। पता नहीं बॉस को भी क्या हुआ था आज। आधे दिन की छुट्टी जरूर देनी थी, ना छुट्टी देते ना मैं तुम्हारी शक्ल देखता। उन्हें क्या पता मेरी बीवी औरों की पत्नियों की तरह सुंदर नहीं है। तभी सौरभ के फोन पर उसके बॉस का फोन आता है। हाय, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सौरभ। अच्छा हो तुमने फोन उठा लिया। मैं तुम्हारे साथ के ऑफिस के और लोगों को फोन कर रहा था, पर किसी ने मेरा फोन ही नहीं उठाया। शायद उन्हें लगता है कि मैं काम के लिए उन्हें फोन कर रहा हूँ, पर कम से कम फोन तो उठाना चाहिए। किसी को कोई जरूरी काम होता है। क्या हुआ सर, कोई परेशानी है? मुझे बताइए, मैं अभी आ जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, परेशानी मुझे नहीं है। वो आज मेरी सिस्टर का पहला करवा चौथ है तो उसके ससुराल वाले एक बड़ी पार्टी कर रहे हैं। उसके घर करवा चौथ देने भी जाना है। मेरी पत्नी शोभना को साड़ी बांधनी नहीं आती है। शोभना को और भी तैयारी करनी है, इसलिए वो पार्लर नहीं जा पा रही। और इस समय एक पार्लर वाली से पूछा भी था, पर सब पार्लर बिजी हैं। वही परेशानी हो रही है। मैंने सोचा तुम्हारी पत्नी की नजर में कोई पार्लर वाली हो तो वो हमारे घर भेज दे। जी सर, मैं अभी 10 मिनट में आपको फोन करके बता। सौरभ सीधा अपनी भाभी उमा के कमरे में जाता है। भाभी, अगर आपको साड़ी बांधनी आती है तो थोड़ी देर के लिए आप ही मेरे साथ चल लो, सर का काम हो जाएगा। अब तुम्हारे सर की पत्नी को तैयार करने में मुझे क्या मिलेगा? मैं अपना समय क्यों खराब करूं? इससे तो मैं खुद ही तैयार ना हो जाऊं। सौरभ बेटा, तू भी किससे पूछ रहा है? उमा ने आज तक कभी किसी की मदद की है जो वो आज करेगी? एक बार काजल से पूछ ले, शायद उसकी जानकारी में कोई पार्लर वाली हो। माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो? काजल को कभी पार्लर की जरूरत पड़ी भी होगी, उसे कुछ समझ नहीं है।
क्या हुआ माँ जी, कोई परेशानी है? काजल की सास उसे सारी बात बताती है। माँ जी, अगर ये माने तो मैं इनके साथ इनके बॉस के घर चली जाती हूँ। मैं उनकी वाइफ को तैयार करके आ जाऊंगी। अभी तो पूजा में बहुत समय है। सौरभ बेटा, काजल ठीक कह रही है। अगर किसी को हमारी जरूरत पड़े तो हमें उनके काम आना चाहिए, और वैसे भी वो तुम्हारे बॉस हैं। तू काजल बहू को ले जा। माँ के कहने पर सौरभ काजल को अपने बॉस के घर ले जाता है। काजल को देखकर शोभना बहुत खुश होती है। काजल उसे बहुत सुंदर तैयार कर देती है। काजल, तुमने तो सचमुच पार्लर से भी अच्छा मुझे तैयार किया है। अब नंद की ससुराल जाओ तो बहुत से लोग देखते हैं। थैंक यू काजल, यू आर सो स्वीट। थैंक यू सो मच सौरभ। काजल जी, आपने तो सचमुच शोभना को बहुत अच्छा तैयार किया है। अब इनके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। सर, मेरा तो आज करवा चौथ का व्रत है। शाम को चंद्रमा देखकर ही मैं पानी पीऊंगी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। आज तो आप दोनों का करवा चौथ का व्रत है। हाँ, फिर भी देखो काजल कितनी हिम्मत करके मेरे लिए यहाँ आई, मुझे तैयार किया। अब घर जाएगी, खुद भी तैयार होगी और पूजा भी करेगी। सचमुच काजल, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तुम बहुत अच्छी हो। सौरभ जी, आज तो काजल कुछ खा नहीं सकती, लेकिन इस संडे डिनर पर आप दोनों इनवाइट हो। काफी देर तक शोभना और उसके पति काजल और सौरभ के साथ बात करते रहे। काजल भी उनके साथ इतनी घुल मिल गई मानो उनके परिवार का हिस्सा हो। सौरभ का मान सम्मान आज काजल की वजह से और बढ़ गया था। सौरभ मन ही मन बहुत शर्मिंदा था कि जिस पत्नी को रूप रंग के लिए उसने हमेशा अपमानित किया, आज वही पत्नी उसके सम्मान का प्रतीक बनी थी, वही उसके काम आई थी। सौरभ मन ही मन अपने आप से वादा करता है, काजल कितनी अच्छी है। मैंने उसके साथ कितना गलत किया। वो बहुत सुंदर है, ये आज मुझे पता चल गया। काजल घर आती है और 16 श्रृंगार करके तैयार होती है। इतनी देर में सौरभ भी उसके पास आता है। मुझे माफ कर दो काजल, मैं तुम्हारी सुंदरता को पहचान नहीं पाया। मैं सचमुच बहुत भाग्यशाली हूँ कि तुम मुझे मिली। अपने पति का प्यार पाकर काजल बहुत खुश थी। काजल के चेहरे पर आई मुस्कान देखकर उसकी सास बहुत खुश होती है। उसके बाद उमा और काजल दोनों मिलकर चंद्रमा की पूजा करती हैं और अपना करवा चौथ का व्रत पूरा करती हैं।